नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं फतेहपुर से, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा के घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। आज ही के दिन विशेष महत्व इस दिन का माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन शनिदेव भगवान का जन्म हुआ था। गंगा में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु और पास के बने मंदिरों में पूजा करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और पूजा करने के बाद गंगा किनारे निवास करने वाले पंडों को दान देकर दान और दक्षिणा दी जा रही है। घाटों में आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहा है। तो वहीं इस बीच कानपुर देहात के जिले में वट सावित्री का व्रत भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखा और पूजा भी की। इस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सत्यवान और सावित्री की कथा काफी अहम होती है आज के दिन के लिए। इस अवसर पर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाओं का तांता देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वृक्ष को ये महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं और जो भी सामग्री है पूजा की वो चढ़ाई जा रही है। और पति की लंबी उम्र के लिए ये सभी महिलाएं 16 श्रृंगार किए हुए पूजा अर्चना कर रही हैं। धूमधाम से आज का दिन मनाया जा रहा है। अगली खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर रानीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर 3 कुंतल अवैध गांजा बरामद किया और इसी के साथ ही पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस गांजा तस्कर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने गांजा तस्करों की कार अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको दिखा दें कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना सारा भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। इन आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की भी कोशिश जारी है। दिनांक 29/5/2022 को थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बाहर से अवैध गांजा आने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान व घेराबंदी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप थाना क्षेत्र के मुआधारगंज के पास अभियुक्त राजेश सिंह आदि के पास से लगभग 3 कुंटल 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्तों के पास से 2 कार व अवैध गांजा बिक्री से लगभग 95,500 रुपए भी बरामद किए गए। राजेश सिंह आदि अभियुक्तों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर खजूरी से इन दिनों बच्चों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा गांव में ही नहीं बल्कि जिले भर में हो रही है। बच्चों ने बताया है कि इन दिनों भीषण गर्मी के बीच तालाब सूखे पड़े हैं और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश न होने के कारण से नदी और तालाब भी सूख गए हैं। इसी कारण पशु और पक्षियों को ज्यादातर पानी पीने की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में पशु और पक्षियों का जो संकट है बच्चों से देखा नहीं गया और इसीलिए उन्होंने एक मुहिम जारी की, जिसके जरिए वो पशु पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये भैंसियां और गाय ये सभी जने भूखे मर रहे थे बेचारे। तभी हमने ट्यूबवेल चला के पानी भर दिया। पशु पक्षी ये भी गर्मी के मारे भटक रहे थे, तभी हमने। और इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव से खबर सामने आई है, जहां आज महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ अपने पति की दीर्घायु की कामना भी ये महिलाएं कर रही हैं। आज सुबह से ही महिलाएं अपने रसोई घरों में बरगदा बनाकर अरहर की लकड़ियों में फंसाकर और तैयार होकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच रही हैं और खूब मन से पूजा अर्चना की जा रही है। और आगरा में इस बीच बारिश के मौसम से लोगों को राहत मिली है। मौसम अच्छा हो चुका है, लेकिन बारिश के साथ आई आंधी ने तबाही का मंजर भी बदल दिया।
आपको बता दें कि आंधी से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, तो वहीं कई ग्रामीण ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा पीपल का पेड़ गिरने से भारी तबाही हो गई। आपको बता दें कि इस पेड़ के नीचे दबकर करीब 15 बकरियों की मौत हो गई है। आंधी से सबसे भारी नुकसान किसानों का ही हुआ है। और जौनपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक अपराधी के पैर में गोली लगी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस अब इनको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इन दोनों ही अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही कई अन्य चीजें भी इन अपराधियों के पास से बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात एक विशेष अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र चंद्रवक में पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, थाना चंद्रवक पुलिस और थाना किराकत पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो 3 बदमाश जो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको रोका गया। वो पुलिस पार्टी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाश काफ़ी साथी किस्म के बदमाश हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस से मुकदमे हैं। तीनों बदमाश के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। अन्य विधि कार्रवाई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आई है। यहां पर इंडियन आर्मी के सोल्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आर्मी से छुट्टी लेकर जवान अपनी बहन की शादी करवाने आया था और उससे बहन की शादी का सामान खरीदने की रकम दबंगों ने लूट ली है। इसके बाद जवान ने सीएम आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद क्षेत्र के एसएसओ ने फौजी को धमकाते हुए कहा कि मैं 4 फौजियों की नौकरी में खा चुका हूं और तुम्हारी नौकरी खाने का समय अब आ गया है। इस बात की शिकायत भी जवान ने सीएम ऑफिस में की है। क्या मामला हुआ है? आप मुख्यमंत्री आवास आए थे। मैं अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी पे आया था। गेस्ट हाउस में मिष्ठान बनवा रहा था। उसी दौरान हमारे साथ 5 से 6 लोग आए, मेरे साथ लूटपाट करने लगे। मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने के जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की। हमारा बैग छीन ले गए, जिसमें 2.5 लाख रुपए नकद और सोने की जंजीर हमारे गले से निकाल ली। मर्रासन अवस्था में छोड़ गए, जो कि वारदात सीसीटीवी में कैद भी है। पुलिस ने उसमें अनियमितता दिखाते हुए दोनों तरफ से क्रॉस केस कर दिया। लूट के मुकदमा ना लिख करके दोनों तरफ से क्रॉस लगा दिया। नवनिर्वाचित सपा विधायक जो बिधुना की हैं, उन्होंने भी अपनी उसमें संलिप्तता दिखाई। क्या नाम है विधायक का? रेखा वर्मा जी। और मामले को जातिगत रूप में तब्दील करते हुए हमें न्याय से वंचित कर दिया गया है सर। अभी तक पुलिस ने ना तो उनको कहीं गिरफ्तारी की, 151 में उनका तुरंत बेल दे दी गई सर। सारे एविडेंस हमारे पास होने के बावजूद भी पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं एसपी साहब से भी मिल चुका हूँ, पेश हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने भी कोई उचित कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया मुझे। मामले को टाल मटोल कर रहे हैं कि छुट्टी ख़त्म हो जाए इनकी और ये चला जाए यहाँ से। वो चूँकि उनको पैसे ले चुके हैं, पैसे पछाने के चक्कर में वो टाल मटोल कर रहे हैं। कोई कार्रवाई की गई नहीं गई साहब। इस मामले की जानकारी आपने इंडियन आर्मी को दी है? जी सर, मैंने इंडियन आर्मी को भी दिया है, अपने डेट में भी दिया है, पुणे कमांड में, जहाँ से लेटर भी आया है। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि जो भी कार्रवाई आएगी विवेचना तो मैं ही करूँगा। कहीं से भी कोई कार्रवाई आएगी विवेचना मैं। रायबरेली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। यहां पर छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि फैशनोवा 2022 के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां फैशन शो में छात्र छात्राओं के साल भर की मेहनत नजर आई। और इस कार्यक्रम के दौरान डिफेंस और एम्स के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि डिफेंस के पदाधिकारियों ने जांच चिकित्सा क्षेत्र में फैशन टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण बताया, तो वहीं रक्षा क्षेत्र में पदाधिकारी ने कहा है कि यदि सैनिकों के वस्त्र आरामदायक होंगे तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। निफ्ट एक राष्ट्रीय क्षेत्र पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही अच्छा और इंस्टीट्यूट है। 17 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें रायबरेली एक इंस्टीट्यूट है निफ्ट में। रक्षा के स्तर में जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण में बताया, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमें अपने सोल्जर्स को बहुत सारे जो अप्रैल्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, जो हाई एल्टीट्यूड गारमेंट्स हैं, जो ड्रेस, जो इवन जो रोज़मर्रा की जो गारमेंट्स हैं, उसको किस तरह से उपयोगी बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए,
उसमें एरोनॉमिक्स आना चाहिए, उसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एस्पिरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि पहनने में फील एंड फिनिश जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है गारमेंट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट कि जो हमारा सोल्जर है, जो प्रहरी है, जो उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करने में कंफर्ट हो। जब कंफर्ट होगा तो आगे से बहुत बढ़िया काम। लिफ्ट रायबरेली 4th ईयर की छात्राओं ने यहाँ पर अपने बनाए हुए उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई है। हमारे साथ एक छात्रा हैं, आइए जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है और ये चीज़ इनके दिमाग में कहाँ से आई। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम निष्ठा है, निष्ठा मिश्रा, और मैंने अपनी इंटर्नशिप ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट की नोएडा से करी है, हैंडबैग्स की कंपनी में। आपने क्या ऐसी चीज़ बनाई है जो यूनिक चीज़ है या नई चीज़ है? आप दिखा सकती हो उसको? हाँ बिल्कुल। तो मैंने 2 कलेक्शंस बनाए हैं। ये वाला जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया है जिसकी लोगों को आजकल ज़रूरत है, जो नीड्स हैं। जैसे अभी हम शाम को पार्टी में जाते हैं या कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 बैग्स कैरी कर पाएँ, तो ये एक बैग है जो हम एक टाइम पे 2 बैग्स जैसे यूज़ कर सकते हैं, और जब हमारे पास दोनों बैग्स की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको एज़ 1 बैग यूज़ कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअली अलग अलग एक ही टाइम पे यूज़ हो सकता है। ये एक बैग है। सेकेंड हमारा बैग ये बैग है। सपोज़ हमें शाम को पार्टी में जाना है और सुबह हमें ऑफिस भी जाना है और हमारे पास चेंज करने के लिए टाइम नहीं है, सो ये बैग ऐसे अगर हम इसमें अपनी डायरी रख सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं, सो ये एक स्लिंग बैग भी है। बट जब शाम को हमें पार्टी में जाना है तो ये बैग हमारा एक क्लच बन जाता है। प्लस इस बैग में आप देखेंगे गोल्डन और सिल्वर दोनों हार्डवेयर यूज़ हुए हैं, जो कि हमारी ज्वेलरी से इजीली मैच हो सकता है, जो कि आजकल ह्यूमंस को और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज जो है आपके इस एग्जीबिशन में कई कंपनियां आ रही हैं, बाहर से कई कंपनियों के CEO आ रहे हैं, तो क्या लगता है आज एक तरह से मान के चला जाए कि बच्चों का कैंपस भी हो सकता है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे ये कहना है कि हमें बहुत अच्छा चांस मिला है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स एक साथ डिस्प्ले करने का, क्योंकि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात भी कर सकते हैं। ये 4 महीने की इंटर्नशिप में हमने अपने 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस लगा के ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमने अपना पूरा डिज़ाइन थिंकिंग और अपनी सारी पढ़ाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, तो ये बच्चों के लिए प्लस उन कंपनीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि निफ्ट के बच्चे डेफिनेटली नए आइडियाज़ लेके आते हैं। हमें इस तरीके से पढ़ाया ही जाता है, तो हम अपना टैलेंट और अपना काम उनको दिखा सकते हैं और वो हमारे टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है अपने बनाए हुए सामानों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो भी कंपनियां आएंगी उनमें इनका चयन होना निश्चित है, और ये रायबरेली लिफ्ट के लिए एक गर्व की भी बात होगी। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज़, रायबरेली। और अब खबर रायबरेली से है, जहां सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है। यहाँ तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दरोगा को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल दरोगा को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया। और बता दें कि दरोगा इसरार हुसैन खान लालगंज में तैनात है। मैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी। अभी हमारे पास एक केस आया है इमरजेंसी में, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम इसरार हुसैन खान है, 58 ईयर्स ओल्ड हैं, और इनका एक्सीडेंट हुआ है लगभग 12 बजे आज ही के दिन, और इनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। दिदौर तिराहे पर इनका एक्सीडेंट हुआ और इनका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया। वाराणसी मिर्जापुर राजमार्ग पर शुक्रवार की रात कार सवारों से करीब 10 लाख से अधिक की लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। बता दें कि वैवाहिक समारोह से चंदौली में गई विवाहों महिलाओं को उनके जेवरों को देखकर कार चालक ने अपने 2 साथियों के साथ लूट की योजना बनाई। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अब 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट के जेवर और बैग बरामद कर लिया है। तो वहीं विद्यांचल मंडल के DIG ने 36 घंटे के अंदर ही इस वारदात का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी। अभी जिस लूट का खुलासा हुआ है, ये घटना परसों की है, शाम की। इसमें प्रवीण कुमार वर्मा जो मिर्जापुर के निवासी हैं, अपने परिवार सहित ये बारात में चंदौली गए थे, और परसों जब अपनी गाड़ी से शादी समारोह के बाद वापस आ रहे थे तो पड़री थाना क्षेत्र में
कोटवा ओवरब्रिज के पास जो हमारी नेशनल हाईवे जाती है, वहाँ पर पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने असलाह दिखा करके महिलाओं से आभूषण लूट लिए और उसके बाद जो बैग भी लेकर चले गए। बैग में कुछ रुपए भी थे और उनके आवश्यक कागजात भी थे। ये सारी चीज़ें लूट करके लोग चले गए। इस पर थाना पुलिस द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और घटना के अनावरण के लिए तो अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्र अधिकारी सदर के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया और सारी टीम ने समन्वित। और अब मामला मथुरा के गोवर्धन तहसील के गांव नगला खिरी का है, जहां पर पैतृक जमीन के विवाद को लेकर परिवार वाले आपस में ही भिड़ गए और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। 3 परिवार वाले इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही पीड़ित द्वारा घटना की तहरीर थाने में दे दी गई। इसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने जुट गई है। हम नौरे में थे, हम पर जाके सूर्य हमला कर दिया और दबंग कर चाह रहे हैं भाई जमीन पर कब्जा, और फिर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से ख़त्म करनी। तुम दोनों मर्द बैयर और एक आध मानना है और बालक मानने कुढ़ारी लेके खाबरों लेके हम पे रागे मेरे हाथ में कुढ़ारी दे देगी। आपके कहाँ चोट आई? हाथ में, मुंह में डंडा दिए हुए, छाती पे पेट पे बैठी है, छाती में चोट दी है। ये कौन कौन लोग हैं जो आपसे ये मेरे बहने जीजा है 2। और बेंगलोर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि किसान नेता राकेश टिकैत पर बेंगलोर में स्याही फेंकी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बेंगलोर से, जहां पर राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे राकेश टिकैत और इसी दौरान उन पर यह स्याही फेंकी गई है। फिलहाल स्याही फेंकने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे घटना के पीछे का कारण क्या कुछ रहा, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आई है वो ये है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी गई है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी गई है। बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे राकेश टिकैत और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर स्याही फेंक दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्याही फेंकने वाला पुलिस गिरफ्त में है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। स्याही फेंकने के कारण को लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। और बेंगलोर से ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी गई। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।